तो वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें, ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ ने कहर बरपा है। बाढ़ में 3,355 करोड़ के 4 पुल क्षतिग्रस्त हुए। सिंध नदी पर 36 साल पहले बने 2 पुल का रिकॉर्ड गायब है। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने जांच कमेटी बनाई। बाढ़ में 2 दिन में 6 पुल बहे हैं। विपक्ष ने पुल बहने पर कई सवाल उठाए हैं। हमारे साथ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, जिस तरह से पुल की बात हम अभी कर ही रहे थे कि 6 पुल बहे, 3,355 करोड़ की लागत से 4 पुल क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन सिंध नदी पर 2 पुल का रिकॉर्ड गायब है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री ने जांच कमेटी भी बनाई है। कैसे देखते हैं आप इसे? प्रसिता जी, ये नौकरशाही और हमारे तंत्र का और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इनका मिला जुला खेल होता है। उन्हें ये क्योंकि जब तक उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया जाएगा, आपको याद होगा इसके पहले राजधानी में कुछ फ्लाईओवर बन रहे थे और जिस दिन खोला उसी दिन उसमें दरारें आ गई थी। एक इटारसी में एक ब्रिज बना था और उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करके आए और उसके बाद वो गिरने की कगार पे आ गया था, उसको रोक दिया गया था। और ये उसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना होना ये बताता है कि ये सब सारे के सारे मौसेरे भाई जैसे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचारियों पर जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, इस पर जब तक निर्धारित, ये सब इनके राजनीतिक आका इनको बचा लेते हैं। जांच कमेटियों का ढोंग किया जाता है, जांच कमेटियां बनाई जाती हैं। 6 पुल का ढहना और उसके बाद उसका रिकॉर्ड गायब होना, ये अभी ये इसको हो सकता है इसको जोड़ दें कि ये नेहरू जी के टाइम पे बने थे, ये हो सकता है अंग्रेजों के टाइम पे बने थे, इसलिए इसका रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन पिछले 10 सालों में, पिछले 5 सालों में जो ब्रिज बने हैं उसका मेंटेनेंस भी तो सरकार करती है। वो जिम्मेदारी जब तक निर्धारित नहीं होगी, जब तक बड़े अधिकारियों पर गाज नहीं गिरेगी, ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट नहीं किया, ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने का एक नई परंपरा बन गई है प्रसीता जी। जांच के बाद उनको रोक दिया जाता है, लेकिन वो उस कंपनी की जगह दूसरी कंपनी बना के फिर से ठेके लेना शुरू कर देते हैं। और इसको सारे लोग जानते हैं कि वही व्यक्ति है, लेकिन उसको नजरअंदाज किया जाता है और उसको काम दिया जाता है। तो भ्रष्टाचारियों पर जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरीके की घटनाएं नहीं रुकेंगी। ये तो ये कहिए कि बाढ़ में चूंकि आवागमन रोका हुआ था, इसलिए कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, नहीं उस पुल पर बस निकल रही होती, कितने लोगों की उसमें जनहानि हो गई होती। लेकिन इस पर सरकारों को सोचना चाहिए और प्रशासन को। ये जो जांच कमेटी का ढोंग किया जाता है, जांच कमेटी गठित कर दी जाती है और आज तक जितनी जांच कमेटियां गठित हुई हैं उसमें कितने में सजा हुई है, कितने में, ये ना तो लोक निर्माण मंत्री बता सकते हैं ना दूसरे मंत्री बता सकते हैं, क्योंकि उनका कुछ हुआ ही नहीं आज तक। जांच का मतलब ये है कि उसको पेंडिंग डाल देना, जांच का मतलब ये है कि उसको तत्काल उसको टाल देना, उसको बचाने की कोशिश करना। तो यही जांच का उद्देश्य समझ में आता है, क्योंकि अब तक जांचों का जितनी जांचें होती हैं उसके निर्णय और उसका ये जनता के सामने कभी नहीं लाया जाता। प्रेस नोट तो जारी किया जाता है कि जांच कमेटी गठित कर दी गई, लेकिन कितने दिन में, 1 महीने 2 महीने में उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन 2-2 4-4 साल पता ही नहीं लगता जब तक जनता भूल जाती है। बिल्कुल निश्चित है, इस बात को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है, लेकिन हर मामले की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, शिशिर जी यही देखते कि सरकार अपने स्तर पर कोशिश करते, लेकिन विभागीय स्तर पर जो लापरवाही बरती जाती है इस तरह के निर्माण कार्यों में, उन पर रोक लगाने पर सरकार हमेशा नाकाम साबित होती नजर आती है। बिल्कुल प्रसीता जी, उसका कारण है कि हम भ्रष्टाचार की गंगा में सारे नहाए हुए हैं, सारे लोग उसमें शामिल रहते हैं और ये ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि जब वो जो भ्रष्ट ठेकेदार है जो गलत काम करता है और वो जिस तरीके से इन लोगों को अपने तरफ जोड़ता है, या ये कहीं ना कहीं कोई कितना भी ईमानदारी की बात करे, लेकिन हमारे निर्माण क्षेत्र में चाहे जल संसाधन विभाग हो, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, चाहे पीएचई हो, चाहे आरईएस हो, ग्रामीण विभाग हो, हर विभागों में भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि उसमें ये लोग उसको रोकने की जगह, और वजह सिर्फ ये है कि उसको रोकने की वजह उसमें शामिल होना पसंद करते हैं। शामिल होने से प्रदेश का भला, जनता का भला भले ना हो, इनका भला बहुत हो जाता है। और ये जिस तरीके से अपन देखते हैं कि जिस तरीके से रातों रात आजकल हम लोग एक चीजों पे चर्चा करते हैं कि नेता बन के जिंदगी भर नौकरी करने वाला अपना बड़ी मुश्किल से पेट पालता है, लेकिन जैसे ही माननीय बनते हैं या जनप्रतिनिधि बन जाते हैं या नेताजी बन जाते हैं, रातों रात अरबपति हो जाते हैं। कहाँ से इतना पैसा आता है? और वो जो सूखा उनकी जमीनों पर रहता था वो अचानक सोना उगलने लगती है। तो ये बताता है कि ये सब इन्हीं योजनाओं से आता है।
इसी तरीके के भ्रष्टाचार से आता है। लेकिन इस पर अंकुश लगाने की माननीय मुख्यमंत्री जी की से उम्मीद की जाती है, माननीय मंत्रियों से उम्मीद की जाती है और नौकरशाहों से। लेकिन नौकरशाहों को कोई सपोर्ट करने वाला अगर कोई है और उनको बचाने वाला है तो यही प्रशासन है, यही सरकार है और यही लोग उनको संरक्षण देते हैं। निश्चित ही खैर देखना होगा इस मामले पर। जांच कमेटी तो बनाई गई है, क्या जांच होती है, कब तक रिपोर्ट आती है और क्या दोषियों पर कार्रवाई होती है, देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।